तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि त्रिपुरा में मस्जिद पर हमला करना हिंदूवादी संगठनों को पड़ा भारी। बांग्लादेश से हिंदूवादी संगठनों को लगा बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की केदारनाथ से मोदी को लगा बड़ा झटका। केदारनाथ के हिंदू और पुरोहितों ने मोदी का किया विरोध, कहा किसी भी कीमत पर केदारनाथ में नहीं करने देंगे मोदी को दर्शन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती से मोदी सरकार को हुआ 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की शिवसेना ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा पेट्रोल डीजल की कीमत 50 रुपए से नीचे लाने के लिए बीजेपी को पूरे देश में हराना है जरूरी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुस्लिम विरोधी इजराइल को अमेरिका से लगा बड़ा झटका। अमेरिका ने पेगासस जासूसी एनजीओ ग्रुप को किया ब्लैकलिस्ट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भारत और पाकिस्तान की सेना ने एक दूसरे को दी मिठाई। बांग्लादेश ने भी कहा हैप्पी दिवाली, अंध भक्तों की जली। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो त्रिपुरा में मस्जिद पर हमला करना हिंदूवादी संगठनों को पड़ा भारी। बांग्लादेश से हिंदूवादी संगठनों को लगा बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि त्रिपुरा में मस्जिद पर हमला करना हिंदूवादी संगठनों को भारी पड़ गया और बांग्लादेश से हिंदूवादी संगठनों को इसी हमले को लेकर बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों में तोड़फोड़ हुई थी और इसी तोड़फोड़ के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने त्रिपुरा में एक रैली निकाली थी और इस रैली के दौरान हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद सहित मुसलमानों के घरों पर हमला किया था और ये हमला करना अब हिंदूवादी संगठनों को भारी पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि त्रिपुरा में मस्जिद पर हुए हमले के विरोध में बांग्लादेश में मुस्लिम संगठनों ने एक रैली निकाली और इस रैली के दौरान नौगामा जिले में हिंदूवादी संगठनों के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मंदिरों पर हमला कर दिया और दिवाली से पहले एक बार फिर से मंदिरों में तोड़फोड़ बांग्लादेश में हुई है और एक बार फिर से सांप्रदायिक तनाव बांग्लादेश में फैल गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की हिंदूवादी संगठनों के कीर्तन की सजा अब बांग्लादेश में हिंदुओं को भुगतनी पड़ रही है। हिंदुस्तान में ये हिंदूवादी संगठन मस्जिदों पर हमले करते हैं, जिसके बाद बांग्लादेश में मुस्लिम समुदाय वहां पर मंदिरों पर हमले करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बांग्लादेश में दिवाली से पहले एक बार फिर से हिंसा फैल गई है, मंदिरों पर हमले शुरू हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केदारनाथ से प्रधानमंत्री मोदी को लगा बड़ा झटका। केदारनाथ के हिंदुओं ने मोदी के विरोध का किया ऐलान। चलो दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केदारनाथ से प्रधानमंत्री मोदी को आज बड़ा झटका लगा है और केदारनाथ के हिंदू सहित पुरोहितों ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज केदारनाथ जाएंगे, लेकिन उनके इस दौरे का विरोध वहां पर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का वहां के पुरोहित सहित हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया है, जिसके बाद बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता पुष्कर सिंह धामी पुरोहितों को मनाने के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे। बताया जा रहा है कि सीएम धामी ने काफी देर बंद कमरे में हिंदू संगठन सहित पुरोहितों से चर्चा की है। दरअसल आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का केदारनाथ में जमकर विरोध हुआ था। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को पुरोहितों ने दर्शन भी केदारनाथ के नहीं करने दिए थे और धक्का मारकर इन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद लगातार बीजेपी का केदारनाथ के पुरोहित सहित हिंदू विरोध कर रहे हैं। जिसके बाद मोदी का भी आज वहां पर जाना हुआ है और आज प्रधानमंत्री मोदी का भी जमकर वहां पर विरोध हो रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा को झटके पे झटके अब देश में लगने शुरू हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती से मोदी सरकार को हुआ 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में कटौती करने पर मोदी सरकार को आज 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि इससे केंद्र का राजकोषीय घाटा 0.3% बढ़ जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को जारी एक विदेशी ब्रोकरेज कंपनी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है, जिसके बाद मोदी सरकार को यह बड़ा नुकसान अब झेलना पड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को दिवाली के पूर्व संध्या पर पेट्रोल पर उत्पादित शुल्क में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की थी, जिसके बाद अब मोदी सरकार को 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान इन डीजल पेट्रोल पर कीमत घटाने से हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार की मुसीबत एक बार फिर से बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन तेजी से बढ़ा रहा है अपने परमाणु हथियार। अमेरिका की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, दुनिया भर के देशों की बड़ी धड़कनें। जो दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया में नई महाशक्ति के तौर पर उभरता चीन अपने परमाणु हथियारों का जखीरा भी बढ़ा रहा
है। अपनी न्यूक्लियर फोर्स को ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए वह अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की रिपोर्ट ने बताया है कि चीन परमाणु हथियारों का जखीरा तेजी से बढ़ा रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल पहले अमेरिकी अधिकारियों ने जो अनुमान लगाया था, चीन उसकी तुलना में बहुत तेजी से अपने परमाणु भंडार बढ़ा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 साल के भीतर चीन परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर 700 हो सकती है, जो 2030 तक 1000 से ऊपर पहुंच जाएगी। वहीं आपको बता दें कि चीन की इन परमाणु संख्याओं को बढ़ाने के बाद दुनिया भर के देशों की धड़कनें बढ़ गई हैं और अमेरिका भी बुरी तरह से चीन से डर गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दूसरा दुनिया में सुपर पावर देश अब जो है अमेरिका के बाद चीन बनने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिवसेना का मोदी सरकार पर हमला, कहा पेट्रोल डीजल की कीमत 50 रुपए नीचे लाने के लिए बीजेपी को हराना देश में जरूरी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती किए जाने के बाद शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय रावत ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। शिवसेना नेता संजय रावत ने कहा है कि अगर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें 50 पैसे से भी नीचे लानी है तो बीजेपी को पूरी तरह से हराना होगा। उन्होंने कहा है कि महंगाई की वजह से आम लोग काफी परेशान है, लेकिन मोदी सरकार अपने गुणगान में मस्त है और वह आम जनता की कोई भी परेशानी का हल नहीं निकाल रही है। उन्होंने कहा है कि अभी तो बीजेपी सिर्फ उपचुनाव में ही हारी है। अगर पूरे देश में बीजेपी हार जाती है तो पेट्रोल डीजल के दाम 50 रुपए प्रति लीटर देश में हो जाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आर्यन के जेल जाने पर राहुल ने शाहरुख खान को लिखा था लेटर, कहा सच को देर तक बंधक नहीं बना सकते। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ड्रग्स मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी के दौरान बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को न सिर्फ बॉलीवुड से बल्कि राजनीतिक दलों की ओर से भी समर्थन मिला। इसमें फिल्मी बरादरी से जुड़े लोग के अलावा महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता भी शामिल थे। अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस दौरान शाहरुख खान को लेटर लिखे थे। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कथित तौर पर पिछले महीने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और गौरी खान को पत्र लिखकर उनके साथ एकजुटता व्यक्त की थी। राहुल ने उन्हें 14 अक्टूबर को पत्र लिखा था। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक राहुल गांधी ने उन्हें पत्र लिखकर कहा कि मुझे इस बात का खेद है कि उन्हें कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। उन्होंने पत्र में कहा कि कोई भी बच्चा इस तरह का व्यवहार का हकदार नहीं है। राहुल गांधी ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि सच्चाई को अधिक समय तक बंधक नहीं बनाया जा सकता। आपने किसी प्रियजन को इस तरह की स्थिति में देखना आसान नहीं है। मैं जानता हूं कि शाहरुख खान आप दयालु हो और समाज में आपने यश कमाया है, इसलिए मैं आपके परिवार के लिए आपके समर्थन में खड़ा हूं और आपकी हर किसी जरूरत का मैं समर्थन करता हूं। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ये बड़ा लेटर शाहरुख खान के समर्थन में राहुल गांधी ने आर्यन खान की गिरफ्तारी पर लिखा था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्लिम विरोधी इजराइल को अमेरिका ने दिया बड़ा झटका। इजराइल के एनजीओ को अमेरिका ने किया ब्लैक लिस्ट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुस्लिम विरोधी इजराइल को आज अमेरिका से बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने इजराइल के पेगासस एनजीओ ग्रुप को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका, इंग्लैंड और भारत सहित कई देशों में इजराइल की कंपनी के पेगासस स्पाइसवेयर ने हड़कंप मचा दिया था। इस सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों की जासूसी कराने की बात सामने आई थी। भारत में भी कई लोगों के नाम सामने आने के बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया था। वहीं अब अमेरिका ने इस सॉफ्टवेयर कंपनी के खिलाफ बुधवार को बड़ा एक्शन लिया और यूएस ने एनएसओ समूह को ब्लैक लिस्ट देश में कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल को ये बड़ा झटका अमेरिका ने पहली बार दिया है और पेगासस जासूसी जो सॉफ्टवेयर है उसको ही ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो थिंक टैंक की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सबसे खराब किया है शासन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि असेंबली चुनाव में 6 महीने से भी कम समय बचा है और योगी आदित्यनाथ की सरकार को आज बड़ा झटका थिंक टैंक की रिपोर्ट से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि थिंक टैंक की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सबसे खराब शासन वाली सरकार है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को खराब शासन वाले बड़े राज्य का दर्जा थिंक टैंक की रिपोर्ट में मिला है और सबसे अच्छा राज्य केरल बताया गया है और केरल में सबसे अच्छी सरकार चलाई जा रही है। ये खुलासा थिंक टैंक की रिपोर्ट में हुआ है, जिसके बाद योगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उत्तर प्रदेश को इस सूची में 18वां स्थान मिला है।
जबकि अखिलेश यादव की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश को 12वां स्थान मिला था। यानी जब अखिलेश की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश की स्थिति अच्छी थी और योगी के राज में उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत बुरी हो गई है और 18वां स्थान जो है मिला है और केरल देश भर के सबसे अच्छे राज्यों में शामिल हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत और पाकिस्तान की सेना ने एक दूसरे को दी मिठाई, बांग्लादेश ने भी कहा हैप्पी दिवाली। जय दोस्तों, आपको बता दें कि दिवाली के मौके पर देश में जश्न का माहौल है। जश्न के बीच भारतीय सेना और पाकिस्तान की सेना ने एक दूसरे को मिठाई दी है। इसके साथ ही दोनों देशों के अफसरों सुरक्षा बलों ने हाथ मिलाकर दिवाली की मुबारकबाद दी है। दोनों देशों के बीच मिठाई एक्सचेंज किए जाने के वीडियो और तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद अंधभक्तों को भी ये बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के थितवाल क्रॉसिंग ब्रिज और एलओसी पर भारतीय सेना और पाकिस्तान की सेना ने एक दूसरे को मिठाई भेंट दी है। पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स ने एक दूसरे को मिलकर मिठाई दी है और इसके साथ ही गुजरात और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भी जो है बीएसएफ के पाकिस्तान और भारत के जवानों ने आपस में दिवाली मनाई है, जिसे देखकर बीजेपी सहित अन्य भक्तों की जल गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दिवाली के मौके पर दोनों देश की सेनाएं आपस में मेल प्रेम के साथ त्योहार को मना रही हैं। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं।